तूफान बिपरजॉय कल गुजरात के तट से टकराया और अब तबाही के मंजर पीछे छोड़ गया है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है जो अब भी चल रही है, लेकिन तूफान अब कच्छ सौराष्ट्र पार करने के बाद राजस्थान की तरफ बढ़ गया है। गुजरात में तूफान से बिजली के सैकड़ों खंभे पेड़ जड़ से उखड़ गए, सड़कें जाम हो गई, कुछ कच्चे पक्के मकानों को भी इसमें नुकसान हुआ है। तूफान प्रभावित इलाकों में मौजूद उद्योगों का क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है। फिलहाल 90,000 लोग रिलीफ सेंटर में हैं। तो वहीं तूफान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ जान माल की सुरक्षा पर चर्चा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गिर के जंगल में शेर समेत बाकी जानवरों की सलामती की व्यवस्था की भी जानकारी उनसे ली। आज भी सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश यहां जारी किए गए हैं। तो वहीं द्वारका में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तूफान के बाद रेस्क्यू वर्क पर देखिए हमारी सहयोगी विनया देशपांडे की रिपोर्ट। सर, आप यहाँ से बच्चे को रेस्क्यू करके ला रहे हैं, ऐसे कितने लोग फंसे हैं, क्या अंदर का नजर हमें बताएंगे? जी मैडम, वहाँ 60-70 आदमी फंसे हुए, छोटे बच्चे हैं, वो फैमिली के साथ है। हम हैं रुपेर बंदर पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन 120 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इन्हें यहाँ से छुड़ाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, यहाँ से इवैक्यूएट करने में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, इनको लगातार हाथ से पकड़ के यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। अगर हम देखें तो गुजरात में कई तटीय इलाकों पे इस तरीके से पानी भर जा रहा है और इसके मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी लोग इसमें ना फंस जाए, इसलिए एनडीआरएफ की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। हम अभी लाइव एक रेस्क्यू ऑपरेशन में हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि वे घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें और यहाँ पे जो लोग ऐसे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, फंस गए हैं, उन्हें लगातार बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश सापरे के साथ विनया देशपांडे, रुपेर बंदर से। जी, तो ये विनया की रिपोर्ट आपने देखी और केतन इस वक्त हमारे साथ है। केतन, बताएं जरा, जिस तरीके की स्थिति का आकलन किया जा रहा था, कम से कम जान माल का नुकसान तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तबाही का क्या मंजर है इस तूफान के बाद? देखिए, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि अब 2 दिन के बाद पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान है। उद्योग 2 दिन से बंद थे, वो नुकसान तो अलग, लेकिन क्या कोई प्लान के अंदर शटडाउन के दौरान कुछ हादसा हुआ है कि नहीं, ये सारी पता है, वो 2 दिन के बाद सारा पता चलेगा। इस वक्त अहमदाबाद में भारी तूफान की तरह आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारा का सारा ये मंजर है। अभी बारिश भी चल रही है, सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, पूरे गुजरात में बारिश चल रही है। ये जो चक्रवात है वो कच्छ के जगहों से टकराकर अब धीरे धीरे राजस्थान की ओर जा रहा है, लेकिन उसकी असर है वो गुजरात के ऊपर छोड़ता हुआ जा रहा है। तो भारी बारिश खासकर उत्तर गुजरात में होगी। तो जितना भी सरकारी महकमा है वो अब उत्तर गुजरात की ओर शिफ्ट कर गया है। ओवरऑल जो बात करें तो 5100 बिजली के खंभे हैं वो गिर चुके थे और उसको रिस्टोर का काम भी अभी जारी है और इसीलिए 4600 जितने गांव के अंदर बिजली भी चली गई थी, लेकिन ज्यादातर, सरकार का दावा है कि ज्यादातर गांव में बिजली है वो वापस आ गई है। 260 से ज्यादा जो मार्ग थे वो भी बाधित हो गए थे, लेकिन ज्यादातर मार्ग है उसको भी अब खोल दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि अगले 2-3 दिन भारी बारिश रहेगी। उद्योगों का नुकसान है उसका आकलन बाद में पता चलेगा, लेकिन कच्छ है, द्वारका है, पोरबंदर है, कुछ एरिया मोरबी का है, वहां पर धीरे धीरे नुकसान के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी की जान नहीं गई, कोई हताहत नहीं हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तूफान धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन बारिश और तूफान छोड़ता हुआ राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर तूफान धीरे धीरे अब राजस्थान की तरफ जाता हुआ, लेकिन हाँ, उस रूप में नहीं जैसा गुजरात में तूफान देखने को मिला था कल। अब बात उत्तर भारत की करेंगे। यहां पर प्रचंड गर्मी से आज लोगों को राहत मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहां पर बारिश से तापमान कुछ कम हुआ है। पारा 6 डिग्री तक यहां पर गिरा है। पिछले कुछ दिनों से यहां 42 डिग्री के ऊपर था पारा। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये बारिश हुई है। और यहां रुकेंगे।